Everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about the keywords and what you have learned, जिसको कि हम summary बोलते हैं. किस चैप्टर की? चैप्टर combustion and fuel, right? So let's start with this chapter's keyword. सबसे पहले जो आपका keyword है वो है acid rain. एसिड रेन क्या होती है? जब भी कोई फ्यूल जो है बर्न करता है, द ऑक्साइड्स ऑफ किस चीज़ के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस. Oxides of sulfur and nitrogen are produced, so they react with the rain water and that lead to the formation of acid rain. ठीक है, एसिड रेन कब बनती है? जब भी हम कोई फ्यूल को जलाते हैं उसमें से ऑक्साइड्स बनते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, वो रिएक्ट करते हैं रेन वाटर के साथ जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड बनते हैं. और सच रेन जब ऐसी बरसात होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले हुए हों, रेन जो बारिश का पानी है, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन. द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज़ द क्लोरिफिक वैल्यू. सो व्हाट इज़ द क्लोरिफिक वैल्यू? क्लोरिफिक वैल्यू हम इसको बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 kg ऑफ फ्यूल कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लोरिफिक वैल्यू. ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो भी है फ्यूल की एफिशिएंसी है उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली क्लोरिफिक वैल्यू. जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स वो फ्यूल ज़्यादा बेटर होगा, जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू कम होगी वो फ्यूल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द कंबस्शन. सो कंबस्शन इज़ सबसे पहले आपको ये बताना फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है. सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द फ्यूल बर्न्स टू गिव ऑफ द हीट प्लस लाइट. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज कॉल्ड एज द कंबस्शन. द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज़ द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये इस वर्ड को सेपरेट करें तो डी मीन्स किसी चीज़ को कट कर देना. किसको? फॉरेस्ट को. सो कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल, कटिंग ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज द डिफॉरेस्टेशन. सो नेक्स्ट वी हैव द एक्सप्लोजन. सो ये एक्सप्लोजन जो है ये एक टाइप ऑफ कंबस्शन है. कहाँ पे होती है ये? इट टेक प्लेस इन दी क्रैकर्स. आपने देखा होगा बहुत सारे फायरवर्क्स हो गए, क्रैकर्स हो गए, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज़ प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड इज़ प्रोड्यूस. इवन जब हम किसी ऐसे पटाखे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं या उसको ज़ोर से ज़मीन से भी हिट करते हैं तब भी जो है एक्सप्लोजन टेक प्लेस. ठीक है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबस्शन दैट गेट्स व्हेन वी अप्लाई प्रेशर और व्हेन द क्रैकर इज़ बीइंग हिट हार्ड. सो व्हाट इज़ द फ्लेम? जब भी कोई जो चीज़ बर्न करती है तो वो एक फ्लेम की तरह जो होती है, उस चीज़ के जो हैं वेपर्स बनते हैं. जैसे आप कैंडल में देखते हो जो वैक्स होती है उसके वेपर्स बनते हैं. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाते हैं वो? दैट मेक्स द फ्लेम. सो व्हाट इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी सब्सटेंस होती है जो फायर को या आग को ख़त्म कर दे, कंबशन प्रोसेस को ख़त्म कर दे. ठीक है, जैसे कि आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया. ठीक है, यू हैव वाटर दैट ऑल्सो एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. नाउ व्हाट इज़ अ फ्यूल? सो फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड, हम क्या कह सकते हैं उसको कि फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू गिव हीट एंड लाइट. राइट, सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज़ द फ्यूल एफिशिएंसी. सो फ्यूल एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं क्लोरिफिक वैल्यू. सो फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स क्लोरिफिक वैल्यू. हमने यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ क्लोरिफिक वैल्यू. तो दैट इज़ किलो पर kg. दिस इज kJ पर kg. कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है, कितने अमाउंट ऑफ जो है उसकी हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल से ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ दैट फ्यूल. जितनी उसकी हीट एंड लाइट एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी. जितनी हीट एंड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी. So the next is global warming. So global warming is the rise in temperature that we are seeing because of the burning of the fossil fuel. The next thing is idle fuel. Idle fuel वो होता है जो easily available हो. Easily available होने के बाद वो cheap हो.
चीप होने के बाद वो जो है जल्दी से जो है उसको जो है आग लग सके. इट शुड बी कंबस्टिबल एट एंड गिव अस अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट एंड जो है लाइट, राइट. दूसरी बात ये है कि जब भी ये बर्न करे इट शुड नॉट अमिट एनी हार्मफुल जो सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर. बेसिकली इट शुड नॉट बी पोल्यूशन कॉजिंग. ये कुछ है आइडियल फ्यूल की जो है कह सकते हैं कि आजकल जो है हम CNG को है वी आर टेकिंग इट एज अ गुड फ्यूल और क्लीनर फ्यूल बिकॉज इट डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल गैसेस, right. Next thing that we are going to discuss is the ignition temperature. Ignition temperature क्या होता है? Lowest temperature at which the substance catches fire. वो टेम्परेचर कौन सा? लोएस्ट या हाईएस्ट? लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करती है. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत जल्दी से जो है आग को पकड़ लेती हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया. तो ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है. आप थोड़ी सी जलती हुई तीली इनके पास लेके जाओगे, झट से जो है इनको आग लग जाएगी. इवन जो है अल्कोहल है दैट इज ऑल्सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द समरी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. द फर्स्ट थिंग इज सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल. सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होती हैं जो जो जल सकें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, that are called combustible substances. Combustion के लिए सबसे important क्या है? ऑक्सीजन. So oxygen in air is essential for combustion. Next thing, during the process of combustion heat and light are given out. तो combustion की processes में क्या रिलीज होता है? heat and light. तो हमने पहले ही पढ़ा था कोई भी फ्यूल है जब वो बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव अस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, राइट. ऐसी हम प्रोसेस को बोलते हैं कंबस्शन. द नेक्स्ट थिंग इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर वो होता है लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर. कंबस्टिबल जो कि जल सकती है, जिसको आग लग सकती है, ऐसा टेम्परेचर कौन सा? लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है. आप देखते हो कभी भी अगरबत्ती को खुद ब खुद आग नहीं लगती है. इसी तरीके के पास आपके पास एक मोटा लॉग ऑफ वुड है, उसको भी आग नहीं लगती है. लेकिन जो अगरबत्ती बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है एज़ कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड. क्यों? क्योंकि अगरबत्ती का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू द लॉग ऑफ वुड. द नेक्स्ट थिंग इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. तो हमने यहाँ पे भी बात की थी कि व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. वो होती हैं जिनका वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. तो फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले या तो हम फ्यूल को दूर कर लें, दूसरा है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें. तो हम अगर इनमें से कोई भी चीज़ को कर देंगे तो ये क्या होगा कि जो फायर है उसकी कंट्रोल हो जाएगी बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. तो फ्यूल जो बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारे पास फ्यूल है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है. इन तीनों में से अगर हम सोर्स ऑफ हीट ख़त्म कर दें या ऑक्सीजन की प्रेजेंस ख़त्म कर दें तो फ्यूल को अपने आप ही जो है आग लगनी बंद हो जाएगी. वाटर इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर. दैट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर भी एक क्या कह सकते हैं हम? फायर एक्सटिंग्विशर है. इसको जो है आग बुझाने में जो यूज़ किया जाता है. वाटर कैनॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल. तो पानी को हम कभी भी फायर कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. पहली बात तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डैमेज करेगा. दूसरा वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या होगा? आपको एकदम से झटका लग सकता है. ऑयल्स को सपोजिटली ये ऑयल है तो ऑयल क्या होता है? वो हल्का होता है, पानी भारी होता है. ऊपर जो लेयर ऑफ ऑयल आ जाएगी, नीचे पानी चला जाएगा, तो ऑयल तो फिर ऊपर आ गया. इस तरीके से ऑयल को आग लगती जाएगी और हमारा पानी किसी भी काम नहीं आएगा, एटलीस्ट फॉर कंट्रोलिंग द फायर दैट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल. There are various types of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion and explosion etc. तो ये हम सब चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं. रैपिड में जो होती है इन अ शॉर्ट टाइम, जैसे LPG, केरोसिन ऑयल, बर्निंग ऑफ कैंडल, हम जैसे घर पे जितने भी होते हैं प्रोसेसेस वो रैपिड कंबस्शन होते हैं. स्पॉन्टेनियस में ये होता है अपने आप खुद ब खुद जो है आग लग जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट. क्यों? क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है लो होता है. एज जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकती हैं. जैसे हमने देखा था कि फायर जो होती है कोल डस्ट को लग जाती है इन कोल माइंस या फॉरेस्ट फायर, ठीक है.
उसमें क्या होगा, हीट ऑफ द सन से ही हो सकता है, या स्पार्किंग हुई, या लाइटनिंग हुई, या कोई वहाँ पे पिकनिक मनाने आया, वहाँ पे सिगरेट बट छोड़ गया, दैट कैन कॉज द स्पॉन्टेनियस कंबशन इन द एंड कैन कॉज फॉरेस्ट फायर. The next thing, there are three different zone of a flame, that is dark zone, luminous zone and non-luminous zone. तो 3 जोन होते हैं फ्लेम के. डार्क जोन जहाँ पे जो है इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, ल्यूमिनस में भी जो है इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है. द नॉन ल्यूमिनस जो कि ब्लू के बाद एक ब्लैक कलर की लेयर होती है फ्लेम में, बिल्कुल आउटसाइडर पे वो इनविजिबल होता है, दैट इज़ द हॉटेस्ट फ्लेम एंड इट इज़ ऑल्सो हॉटेस्ट टेम्परेचर वहाँ पे होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द नॉन ल्यूमिनस जोन. वट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल क्या होगा, चीप होना चाहिए, रेडली अवेलेबल होना चाहिए, रेडली कंबस्टिबल होना चाहिए और ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेजिड्यूज दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. फ्यूल्स जो है डिफ़र करते हैं इन द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट. ठीक है, बहुत सारे फ्यूल्स हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है अलग अलग होती है और जो उनकी कॉस्ट भी अलग होती है. जैसे आप लकड़ियाँ खरीदने जाओ तो आपको रेट अलग लगेगा, अगर आप पेट्रोल खरीदने जाओ तो आप उसको जो है रेट जो आपको अलग लगेगा. फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर केजी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो किसकी टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स किलो जूल पर केजी. Unburned carbon particles in air are dangerous pollutants causing respiratory problems. So जो unburned carbon particles होते हैं वो बहुत ही dangerous होते हैं and they may cause the respiratory problem, जैसे कि अस्थमा हो गया, right? Incomplete combustion of fuel gives poisonous carbon monoxide gas. This is also very very important. जो unburned carbon particles हैं वो जो है डेंजरस कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, जबकि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कौन सी गैस, कार्बन मोनोक्साइड गैस. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी जो है अंगीठी को जो है सर्दी में जो है कमरा रात को बंद करके, जहाँ पे स्पेशली कोई वेंटिलेटर ना हो, हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये जो है इनकम्प्लीट ऑफ कंबशन गिव कार्बन मोनोक्साइड गैस. ये जो है हमारे ब्लड के साथ बहुत जल्दी इसकी जो होती है, ये एचबी को बहुत प्यार करती है, तो ये जो है फिर जो है ऑक्सीजन को ब्लड के साथ जो एचबी के साथ जुड़ने नहीं देती, जिसकी वजह से जो है पर्सन की डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द increased percentage of carbon dioxide in air. Why the percentage of carbon dioxide is increasing? Because of the burning of the fossil fuel. Next thing is oxides of sulfur and nitrogen produced by the burning of coal, diesel and petrol cause acid rain which is harmful for crop, building and soil. Definitely जितने भी oxides of sulfur and nitrogen हैं, जब ये प्रोड्यूस होते हैं किससे, बाय बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल, सो दे कॉज एसिड रेन. तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है दे रिएक्ट विद दी वाटर. तो ये जो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, क्रॉप को जला सकते हैं, बिल्डिंग के लिए उनको जो है ये इसको या खुरदरा कर देते हैं, जैसे कि वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल इज़ फेसिंग द डेंजर. एंड नेक्स्ट इज़ दिस सॉइल. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ये सेशन पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.